मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। देखिए अभी हम सासाराम जिले में हैं, नासिरगंज थाना अंतर्गत एक ऐसी जघन्य घटना हुई है 12 साल की बच्ची के साथ। वो कहीं न कहीं आपको जो है झकझोर देगा, रूह कँप जाएगा कि आखिर ऐसे भी समाज में कैसे हो रहा है घटना बिहार में। लगातार शर्मसार करने वाली घटना हो रही है पूरे बिहार भर में। देखा जाए तो अब लॉ एंड ऑर्डर अब सम्राट चौधरी के हाथ में है, गृह मंत्रालय लगातार एक्शन मोड में है। आखिर कब तक ये पुलिस का खौफ दिखेगा ऐसे दरिंदे में, ऐसे अपराधियों में जो सरेआम इस तरह के जघन्य हत्या कर रहा है। रात में अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं है रोड पे। अब बताइए कि जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, तराव गांव में जिस तरह से एक बच्ची के साथ निर्मम तरीके से रेप करने के बाद जिस तरीके से उसके साथ हालात हुआ, निर्भया कांड का आपने सुना होगा तस्वीर, निर्भया कांड की हालात ठीक उसी तरीके के हालात। और ऐसे में पूरा गांव में आक्रोश है, काफी लोग स्तब्ध हैं इस घटना से। हम जानेंगे कि आखिर उनके पिताजी हैं, घटनाक्रम कैसे क्या हुआ है हम उनसे ही जानते हैं। आप उनके पिताजी हैं बच्ची के। जी। क्या लग रहा है कि कितने साल की बच्ची थी? क्या घटना हो रहा है? बच्ची तो अभी 11 से 12 साल की थी। आखिर ऐसा क्या दिख रहा है घटना के पीछे कहानी? अब तो करने वाला जाने क्या क्यों किया, हमको तो आप किसी थे जगह। उस दिन थे? हाँ, हम गाँव में थे। क्या लग रहा था उस दिन? लगा रहा था कुछ नहीं, जैसे डेली की तरह अपने बच्चे पढ़ने गई थी, पढ़ के अपने भाई को लाने के लिए जाती ही थी, वो जा रही थी। अब तब इसके बीच में अब कोई घटना इसका हो गया। तो स्कूल भी जाती थी या फिर ट्यूशन? नहीं, स्कूल भी जाती थी, सुबह में जाती थी। सरकारी स्कूल? नहीं, प्राइवेट स्कूल में, मोहना। अच्छा, सुबह में स्कूल जाती थी और शाम में ट्यूशन जाती थी। सुबह में स्कूल, दोनों बच्चे आपके ट्यूशन पढ़ते थे? हाँ, दोनों अलग अलग ट्यूशन? अलग अलग। टीचर लोग भी तो केयर करते हैं बच्चों को। हाँ, टीचर लोग भी ठीक है, वैसा टीचर लोग में भी मैंने ध्यान देते थे इन लोग पर। तो रास्ते में ऐसा क्या हुआ, कुछ जानकारी मिली आपको अभी तक? अब रास्ते में जो हुआ तो मैंने, आप सब जानते ही हैं। हाँ। लेकिन कौन किया, कैसे किया, ये अभी तक हमको जानकारी नहीं। कौन है ऐसा लोग, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस भी अभी तक खुलासा नहीं कर नहीं, पाई। पुलिस ने खुलासा नहीं की है। पुलिस अपने कर रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके गांव में और भी जो बच्चे हैं वो तो असुरक्षित दिख रहा है ऐसे में। और ये स्थिति रहेगी तो पूरा गांव ही सुरक्षित नहीं है। हम एक को नहीं बोलेंगे, पूरा गांव ही सुरक्षित नहीं है, कोई परिवार ठीक नहीं है सुरक्षित में। कोई ना कह दे कि हम सुरक्षित है। कहीं ना कहीं आज ये घटना हुई है, कल कोई और घटना होगा। तो सवाल है कि भाई ऐसे दरिंदे के चपेट में तो और भी लोग। डेली हो सकता है घटना हो, जब तक उसको मैंने सजा नहीं होगा दरिंदा को तो उसका मन बढ़ेगा ही। वो आज मेरे साथ किया है, कल दूसरे के साथ करेगा, तीसरे के साथ करेगा, वो तो रोकेगा थोड़ा ही। कितने बच्चे हैं यहाँ पे टोटल? एक लड़का था, एक लड़की थी। वही लड़की बड़ी थी, एक लड़का था बस। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपको जांच करके कितना जल्दी क्लियर करें, यही लग रहा है। हाँ, हमको तो जल्द से जल्द रिपोर्ट दे जांच करके। कितना घंटा, कब घटना का दिन कब था? घटना का 11 तारीख को घटना ही हुआ है। 11 तारीख को? हाँ, शाम के 7 बजे का, 7:30 बजे की घटना है। आज 13 तारीख है। 14 आज 14 है आज। यानी कि 11 तारीख को घटना घटी, 14 तारीख आज हुआ है। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी जघन्य घटना के बाद, इतना टाइम होने के बाद भी पुलिस अभी भी कह रही है कि हमको समय चाहिए। लेकिन गांव पूरा आक्रोशित है क्योंकि इस तरीके से निर्मम, अब मैं साफ शब्दों में कह दूं, निर्भया जैसे कांड हुआ है। तो ऐसे में तो जिस तरीके से अगल बगल के गांव में, थाना में, पूरे गांव, अगल बगल जितना भी क्षेत्र है, सबको चौंकाने वाला ये दिख रहा है घटना। अब ऐसे में पुलिस के पास भी प्रेशर तो है, लेकिन एसपी साहब क्या कर रहे हैं? एसपी साहब आए थे आपसे मिलने? आए थे। एसपी साहब बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे, ये इतना आश्वासन दे के गए हैं। अच्छा, एसपी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दे दिया। लेकिन जल्दी देंगे, लेकिन मिलना चाहिए जल्दी। और ये भी नहीं कि आज गिरफ्तार किया और 6 महीने के बाद छोड़ दिए, जेल से छुटकारा मिल गया, ये नहीं चाहिए। उनको न्याय चाहिए। क्योंकि आजकल होता क्या है कि ऐसे घटना करने वाले बहुत जल्द जेल जाते हैं, फिर बच के निकल जाते हैं, फिर वही घटना करेंगे। वही इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। उसको या तो जितना कर से करे, या तो फांसी हो, चाहे जो हो, वो हमको न्याय चाहिए, फांसी हो जाए उसे। जैसे निर्भया कांड में लड़का को चौराहे पे टांग कर उसको गोली मारते, प्रशासन लाकर अपने से।
ये दोनों को नहीं चाहिए। यदि जल्दी इस घटना को अंजाम पुलिस नहीं देती है तो फिर कदम तो कुछ उठाना पड़ेगा आप लोग को, ऐसा लग रहा है। हम लोग तब वही अब जो होगा किया जाएगा। कितने क्लास में पढ़ती थी वो? अभी क्लास 6 में थी। क्लास 6 में थी। बड़ी बच्ची थी, काफी समझदार होगी वो बच्चा, जैसे छोटा भाई को लेने जाती थी, उसको लाने गई थी तो कैसे बोले? मतलब बच्ची तो काफी आपकी समझदार होगी, तभी ना छोटा भाई को लाने गई थी। समझदार थी, मैंने आने जाने लायक थी, मैंने समझती थी बातचीत को। लेकिन कहाँ क्या बोलना है इसको भी नहीं, वैसा समझ नहीं था उसको भी। समझ नहीं था बिल्कुल। तो अब इस घटना को शर्मसार किया गया। बिहार में ऐसी घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सवाल ये उठ जाता है कि आए दिन ये दरिंदे शिकार कर रहे हैं बेटियों को, बच्चियों को। और अब बिहार में महिलाएं कितना सुरक्षित है, बच्चे कितने सुरक्षित हैं, अब बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सिर्फ बुलडोजर के नाम से एक्शन तो चल रहा है बिहार में। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कोई बचेगा नहीं। कई सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस की गोली चलना शुरू हो गया, पैर में लगता है, घायल होता है, चल नहीं पाता है अपराधी। लेकिन अपराधियों में, दरिंदों में अभी तक खौफ नहीं है प्रशासन का, साफ स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि इस तरीके से नासिरगंज थाना के अंतर्गत में जो घटना घटा है, ऐसे में चाहे वो नशा में से लिप्त रहने वाला आदमी ऐसा काम किया हो, या साइको हो, या फिर इसी अगल बगल में रहने वाला कोई आम आदमी कोई भी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि ऐसी घटना करने वाला कोई भी हो सकता है, अगल बगल का भी लोग। तो ऐसे लोगों को वो घटना करके जो भाग फरार है, अभी तक पुलिस जांच कर रही है। लेकिन 11 तारीख को घटना हुई, 14 तारीख को मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं, इनके पिताजी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि पुलिस ने आश्वासन दिया, एसपी साहब ने आश्वासन दिया, कह रहे हैं कि हम जल्द रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी तक तो ये जो अपराधी है, जो दरिंदे हैं, इसको अभी तक तो पकड़ लेनी चाहिए नासिरगंज थाना और सासाराम पुलिस को। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई है, अभी तक क्यों नहीं उसको दबोचा गया है। क्योंकि जब तक, जितना समय लगेगा, पब्लिक में आक्रोश बढ़ेगा, क्षेत्र के लोग और जो है उनके अंदर में बड़ी अजीब हालत दिखेगी। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से घटना हो रही है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। आए दिन 6 साल की, 12 साल की, 10 साल की, ये क्या हो रहा है बिहार में। और ऐसे में ये कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदे को बीच चौराहे पे या तो फांसी दे, उसको चौराहे पे लटकाया जाए, नहीं तो फांसी दिया जाए। क्योंकि फांसी के लायक ही रह गया है ऐसे दरिंदे, जिस तरीके से हालत निर्मम तरीके से उसे मारा गया। कहीं ना कहीं कितनी दर्द होगी, कितनी तरफ रही होगी, और उसे कोई उस समय देख भी नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया उसको। घर के बाहर अगल बगल कोई आप लोग नहीं समझ पाए? कोई नहीं था वहाँ। इशारा या हल्ला गुल्ला कोई अगल बगल? हम लोग तो घर से थोड़ा सा दूर है, हम लोग कोई देखा ही नहीं है। तो उस समय मतलब घर से आप लोग यहाँ पे नहीं थे, कहीं दूसरे जगह? नहीं, जैसे पढ़ने जो घटना हुई तो यहाँ से तो दूर हट करना है। तो बिल्कुल। मतलब यहाँ तक कि कोई गांव के लोग भी मतलब कुछ तक जानकारी नहीं मिल पाए कि कौन ऐसा घटना को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब ऐसे में पुलिस के हाथ में है, पुलिस कब तक ऐसे दरिंदे को ठिकाने लगाती है। हमारी पड़ताल जारी है, हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार उस स्पॉट से भी बातें करेंगे जहां पे इस तरीके से जघन्य घटना, और कैसे उस बच्चे को कौन ऐसा लोग जो है पकड़ा, उसको कहाँ ले गया, क्या किया है, आखिर कैसे क्या हुआ है। क्षेत्र का एरिया काफी सघन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहाँ ऐसा क्या हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अब पुलिस पे सवाल उठता है, एसपी साहब, रोहतास के एसपी साहब कितना जल्दी उस दरिंदे को पकड़ते हैं, वो तमाम लोग यही अब नजर बनाए हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।